जैसे कि इसका सॉकेट ही इसका वो लगा होता है ना, दीवार पर सॉकेट लगा होता है। क्योंकि आपने सबसे पहले तो ये दीवार पर सुराख जो किए थे उसमें आपने ये लगा दिया था। इसके अंदर सबसे पहले इसका असली में ये सॉकेट लगा होता है फिट। उस सॉकेट के ऊपर आपने इसको फिट कर दिया होता है यू के ठीक करके, ठीक है। अब जब सपोज को अलार्म जब बजता है, ठीक है भाई, अब दो तरीके अलार्म को रोकने के। या तो आप इस सारे बटन को एक दफ़ा दबाओ, दूसरी दफ़ा दबाओ या तीसरी दफ़ा दबाओ तो जाके इसका अलार्म रुकेगा। अदरवाइज़ नहीं रुक रहा है तो आपने इसका यू के सॉकेट से इसको यू के घुमा के निकाला, और निकाल के फिर उसके बाद आपने इसका ये बंद होता है, ठीक है भाई, ये चीज़ की बंद होती है यू के। ठीक ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने अगर जब अलार्म बज रहा है तो दो तरीके हैं अलार्म को बंद करने के। ये तो जब इसके साथ मिल के, जब ये इसके साथ मिल के दीवार पे लगा होता है, अलग अलार्म बज जाए किसी भी स्मोक की वजह से या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, तो दो तरीके हैं। या तो आप इस सारे बटन को जो टैच का बटन है से एक दफ़ा दबाओ, फिर दूसरी दफ़ा दबाओ, तीसरी दफ़ा दबाओ, 3-4 दफ़ा दबाओगे तो फिर इसका अलार्म खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो बंद तो आपको इस सारे सॉकेट से इस अलार्म को निकालना पड़ेगा। यू करोगे फिर ये इसका अलार्म इस तरीके से निकल जाएगा। और निकालने के बाद से इसे ज़मीन पर रखो और फिर भी इसको प्रेस करो, अगर ये बंद हुआ तो सही है। अदरवाइज़ फिर इसका ये पीछे यू मोड़ा और मोड़ के इसका ये सेल का है, आपने यू किया फिर ये खुल जाएगा। इसमें से कोई एक सा सेल यू के बाहर निकाल देने का है। अगर बाहर निकाल दिए तो उसका अलार्म बंद हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर वापस इसे ऑन करने का है तो सीधा सा इसका ये अलार्म का सेल सुकून से अंदर घुस लगाया। सबसे पहले सुकून से इसका यू लगाने का है, ठीक है भाई, और इसका लगा के इसे पीछे करके ये लगा दिया, ठीक है भाई। तो वापस से लगाओगे तो उससे एक दफ़ा टूट करके बताती है, जो कि बताती है कि भाई अलार्म का सेल लग गया। अभी फिर क्या, फिर इस चीज़ को लगाने का है, ठीक है भाई, इस चीज़ को लगाने का है और लगा के अच्छा, इस चीज़ को इससे लगाने के सबसे पहले तो ये सेल दोनों के दोनों अंदर फुल टाइम पहुँच जाएँ। यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट हुआ है, स्ट्रेट स्ट्रेट हो। इसके बाद फिर ये आपको ये उठाने का है, यू लाने का है और ला के ये लग गया, ठीक है भाई, ये लग गया। उसे लगा के फिर से वापस से इसमें फिट कर देने का है जो आपकी दीवार पे लगा होगा। ये आपकी दीवार पे यू लगा हुआ है, यू लगा होगा, ठीक है। ये चीज़ सामने होगी जिसमें ये फिट होगा, ये याद हो, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आपके सामने होगी, ये चीज़ सामने होगी, यू के डायरेक्ट फिट होगा। और ये चीज़ जो है ना इसकी पिछाड़ी, ये दीवार के पास होगी, ये दीवार के पास होगी और इसमें ये कीलें अटकी होंगी। एक यहाँ पर कील अटकी हुई है, ठीक है, और एक यहाँ पर कील अटकी होगी। सबसे पहले आपको दीवार पे ये करोगे, सबसे पहले इसको लगाने का तरीका है कि सबसे पहले दीवार पे एक सुराख, एक डिमेंशन सुराख किया, उसमें ये लाल घुसाया, फिर ये स्क्रू से इसकी पिच कर घुसा दिया, एक ये किया। फिर ठीक दूसरे डिस्टेंस पे डिमेंशन सुराख करके लाल घुसा के उसके बाद ये स्क्रू घुसा दिया। तो इस तरीके के दो 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 दो, दो स्क्रू लग जाएंगे डिस्टेंस के बाद। डिस्टेंस उसका इतना नहीं होगा जितना ये है, ठीक है। आपने आपने ये करने का है, सबसे पहले इस चीज़ को दीवार पर रखो, ठीक है भाई, और पेन लो और पेन लेके एक इधर को निशान बनाओ, एक इधर को पेन से निशान मार लो, ठीक है भाई। अब जब इधर को और इधर को, एक इधर को पेन से निशान मार लिया, फिर एक इधर को पेन से निशान मार लिया। अब उस जगह पर जहाँ पर ये निशान होंगे, ठीक है भाई, उन जगहों पे आपको वो ड्रिल मशीन स्वाह करना है। और निशान कौन सी जगह पर लगाने, निशान इधर बनाने हैं भाई। सबसे पहले इधर को निशान नहीं बनाना, निशान इधर को बनाना है जहाँ पर ये नहीं है, ये पॉइंट पिन पॉइंट है। इस पॉइंट पे अपन निशान मार देगा। यहाँ से आपकी ठोक की भी निशान बना सकते हो। जैसे कि देखो भाई, ये मैंने इसको दीवार पे लगाया, लगा के मैंने बजाय ऊपर को लगाने के
ठीक है भाई। मुझे जो कील का निशान बनाना है ना, वो इधर को बनाना है। सबसे पहले ये लगाया मैंने, ये यू लगाना है, ठीक है। इसकी ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ये बाहर हो, ये चीज़ इस साइड पे हो, मेरी तरफ हो, ठीक है। उसके बाद फिर इसका निशान लगाना है। पहला निशान ये लगेगा, यू करके, यू के ठोको और फिर ठोक के एक आधा इस पर हथौड़ा मार दो, यू करके, ठीक है भाई। उसी तरीके से यहाँ पर सेम टाइम पे यहाँ पर भी हथौड़ा मार दो, तो 2 सुराख बन जाएंगे आपके, ठीक है भाई। तो सुराख बन जाएंगे, फिर उसके बाद इससे हटा दो, हटा के उन 2 सुराखों पे टी मशीन से सुराख कर दो, और सुराख करके सबसे पहले लकड़ी या फिर ये चीज़ अंदर घुसाओ, और फिर इधर भी अंदर घुसाओ। फिर इसके बाद फिर मैं स्क्रू से इसको स्क्रू ड्राइवर से इसका ये जो अंदर घुसा दो, ठीक है भाई। एक इधर घुसेगा, एक इधर घुसेगा। फिर जब वो घुसा होगा उस पॉइंट पे ये चीज़ लाओ, ला के रख के सबसे पहले सुई इधर से बाहर निकलेगी, स्क्रू ड्राइवर यहाँ से बाहर निकलेगा, और फिर जब इधर से बाहर निकलेगा फिर इसका यू कर दो, उसको अंदर घुसा दो, वो स्क्रू ड्राइवर यहाँ से अंदर को आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से यहाँ से स्क्रू ड्राइवर फिर यहाँ से इधर को अंदर को आ जाएगा। तो ये करके ये फिट हो जाएगी दीवार पे, ठीक है भाई। जब ये एक दफ़ा फिट हो गई दीवार पे, फिर सपोज़ को ये दीवार पे फिट हो चुका अभी, तो इसके आप इसको फिट करना कोई मुश्किल नहीं है। ये अब वहाँ अलार्म है, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये अलार्म को किस से यहाँ पर फिट करना होता है। सपोज़ को ये दीवार पे लगा हुआ है, इसको फिर मैं यू के लगाऊँगा और लगा के सही यू के फिट कर दूँगा, ठीक है। मैं 100 दफ़ा बता चुका हूँ। अब ये मुजीब को वीडियो दिखा देना, वो समझ जाएगा किसे किसे लगाते हैं, ठीक है भाई। सपोज़ को ये भी हमारा दीवार पे लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ इसके ऊपर हमारे सामने है, ठीक है। ये फ्लैट सरफेस दीवार पर है, दीवार के पास फ्लैट सरफेस, ठीक है भाई। अब ये इसकी ये चीज़ देखो, ये जो चीज़ है इसके अंदर हमें इस अलार्म को फिट करना है। कैसे करते हैं अभी को, एक ये है, सपोज करो जो इसमें हमें अलार्म को फिट करना है। एक ये पॉइंट है, ठीक है भाई, और एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। इसके अंदर हमें अलार्म का ये हिस्सा फिट करना है। ये हमारा अलार्म है, तो अलार्म का एक हिस्सा ये रहा, ये इधर को आएगा, फिर अंदर को जब हम मोड़ेंगे यू के, तो ये सबसे पहले हम ये लगा रहे हैं, तो सबसे ये लगा रहे हैं, तो इसका ये हिस्सा जो है, ठीक है भाई, ये इसका हिस्सा है, ये एक ये ऊपर है और नीचे ऐसा, ठीक है भाई। ये इसके अंदर फिट करना है, ठीक है भाई। ये सबसे पहले इधर को घुसेगा, और फिर उसके पे हम इसे यू के मोड़ेंगे, तो वो चीज़ इसकी यहाँ पर आके फिट हो जाएगी, ठीक है, यू के। अभी इस वीडियो में बता चुका हूँ, पीछे करके देख लेना कैसे लगाया था, तो एक दफ़ा और बता देता हूँ, ठीक है भाई। सपोज़ को मैं इसका यार जो हिस्सा है, सारे हिस्से को मैं इसके अंदर घुसाना चाह रहा हूँ, तो इसे घुसेगा, ठीक है भाई। कहाँ गया, ये हो भाई, ये था, इसको मैं यू के घुसाया। अच्छा, हमें इसे एक ही जगह पे देखना है, तीनों पॉइंटों पे नहीं देखना। जैसे कि इसके 3 हिस्से, एक हिस्सा ये रहा, और सेम हिस्सा ये रहा, और सेम टाइप का हिस्सा ये रहा।
हमें तीनों साइड पर नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम एक जगह पर फिट कर लेंगे ना इसको, तो बाकी के दूसरे दो खुद ब खुद फिट हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा है। तो अगर मैं सब उसको लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर लगाना चाह रहा हूँ, तो ये जब लगाऊंगा तो ये और ये खुद ब खुद लग जाएगा। देखो इससे लगाना है, सबका स्ट्रक्चर सेम ही है। तो सबसे पहले मैं लाया ये, देखो अलार्म का जो ये हिस्सा है, ये अलार्म का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इधर को आया, ठीक है भाई, इसके पास आया, इसके पास ला के मैंने इसको, देखो अभी ये इधर था, ठीक है भाई, वो ये इधर था और ये इधर से इधर को अंदर घुसाया और घुसा दिया। अब मैं इसको इस साइड पर मूव कर दूंगा अलार्म को, ये इस चीज़ को रोक के रखूँगा और इस चीज़ को मैं इस साइड पर मूव कर दूंगा, क्योंकि खाँचे में तो आ चुका है, अब इससे खाँचे में फिट करने का है। ठीक है भाई, देखो ये आ गया और फिट हो गया। अब देखो आगे फिट हो गया तो ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों इससे एक साथ हो गए। ठीक है भाई, इससे और मैं फिट करता हूँ पक्का, फाइनल चेक करता हूँ फिट हुआ कि नहीं हुआ। ये चेक करता हूँ फिट हुआ कि नहीं हुआ। देखो ठीक है भाई, ये फिट हो गया। ठीक है भाई, फिट हो चुका है सब, ठीक है ना। तो फिर जब मैं सबसे पहले मैं तो कीड़े घुसा दी थी दीवार पे इसके साइज़ की, उन कीड़ों के अंदर मैंने इसको घुसा दिया। नहीं, सबसे पहले मैंने दो सुराख किए थे, आपको जैसे पहले बता चुका हूँ। दीवार पे मैंने एक सुराख इधर किया था, फिर एक सुराख इधर किया था, फिर मैंने दीवार पे इसी को लगाया, इसके सॉकेट को लगाया। इसको सॉकेट को वापस निकाल लेता हूँ। ठीक है भाई, ये सॉकेट बाहर वापस से निकाल लिया। लगाना और निकालना मुश्किल नहीं है, आसान है। सबसे पहले दीवार पे मैं सब उसको, ये दीवार है, इस दीवार पे मैंने यू करके सॉकेट लगाया। ठीक है भाई, सबसे पहले ये दीवार थी, इस पर कुछ भी नहीं था, इस दीवार पे मैंने ये करके लगाया। उसकी ये चीज़ ऊपर होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब इसके बाद फिर मैंने सबसे पहले इसके अंदर निशानी लगाने के लिए एक इस पॉइंट पे यू के की लग के इसके ऊपर हथौड़ा मार दो, एक सुराख लग जाएगा दीवार पे। और सेम इस पॉइंट पे इधर को नहीं, इधर को नहीं, इधर को नहीं, इधर को मैं वो हथौड़ा मार के इधर भी एक सुराख बना लिया। ठीक है, सेम इस टाइप पे, इधर को नहीं, इधर को भाई, इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे रख के, सपोज़ को मैंने ये दीवार थी, ये सिंपल दीवार है, इस दीवार पे मैंने इसको यू के रख दिया और रख के अब ये सुराख पे निशानी बनानी के सुराख किधर करना है, इधर को नहीं करना, इधर को रख के इस पर की ठोक देनी, वो हथौड़ा मारना है तो उस पर दीवार पे सुराख बन जाएगा। सेम इधर को नहीं, इधर को की रख के इस पर हथौड़ा मारने का है, इधर को नहीं, इधर को रख के हथौड़ा मारने का, तो इस पार्ट पे भी सुराख बन जाएगा। ठीक है भाई, तो एक सुराख इधर को रख के बनाया। ठीक है भाई, इधर को नहीं लगना, इधर को रख के एक सुराख बनाया और फिर इधर को नहीं, इधर को रख के एक दूसरा सुराख बनाया। तो एक सुराख इधर बनाया, एक सुराख इधर को बनाया, दो सुराख हो गए। फिर मैंने कील निकाल दी, उन दो सुराखों पे ड्रिल मशीन से सुराख कर दिया। इससे इतना बड़ा सुराख आना, यहाँ से कि यहाँ तक का। ठीक है, सुराख कर दिया। फिर उस सुराख के अंदर आपने ये चीज़ घुसा दी है, तो दो सुराख हो गए ना। एक ये चीज़ या फिर लकड़ी, इतने साइज़ की लकड़ी या फिर इतने साइज़ ये चीज़ घुसा देनी, कोई एक चीज़। तो एक सुराख पे ये घुसा दिया कि वो हथौड़ी से मार के, और दूसरे सुराख पे या दूसरा वाला घुसा दिया। ये दो दिए मैंने, एक ये है, एक ये। एक सुराख पे ये घुसा देने का है और दूसरे सुराख पे ये घुसा देने का है। जब घुस जाएंगे तो उसके फिर आपको ये करना है कि इसके अंदर आपको इस तरीके से ये पेचकस स्क्रू ड्राइवर से या किसी से और अंदर फिट कर देना है, मोड़ के। ठीक है, जब फिट हो जाएगा थोड़ा सा इससे बाहर रख देना है, पूरा अंदर नहीं घुसाना, थोड़ा सा बाहर रख देना है। और रखने के बाद फिर आपको एक जगह पे ये फिट होगा, एक जगह पे ये फिट होगा। ठीक है,
उसके साथ ये वाला स्क्रू ड्राइवर उसके साथ लगा हुआ, ठीक है भाई, इसके अंदर जैसे कि ऐसे लगता है। तो जैसे कि ये सब उसको ये दीवार है, दीवार पे एरिया पे ये सुराख करके ये स्क्रू ड्राइवर ने घुसा दिया और दूसरी जगह पे सुराख करके ये घुसाया, फिर ये स्क्रू ड्राइवर घुस गया, ठीक है भाई। अब इन दोनों जगह पे ये चीज़ दीवार पे लगी हुई है यू करके, ठीक है भाई। तो जब यू लगी हुई है फिर क्या मैंने ये लाया और लाके इसके अंदर यू के फिट करना है। अच्छे जब फिट करूँगा तो उसकी ये चीज़ मेरे सामने हो, ये चीज़ मेरे सामने हो और जो फ्लैट है ये दीवार की तरफ हो, ठीक है भाई। तो यू के फिट कर देना है, जैसे कि सबसे पहले ये चीज़ आएगी, फिर यू के फिट आएगी, ठीक है भाई। ये ऐसे फिट कर देंगे, ये दीवार पे ये था, ये चीज़ यू आएगी और फिर यू के फिट आएगी, यू के, ठीक है। एक जगह पे ऐसे फिट हुआ और दूसरी जगह पे वैसे ही फिट कर देने का है, ये ऐसे करके दूसरी जगह पे भी इसी तरीके से ला के यू कर देने का, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये हमारा दीवार पे अटक जाएगा और ये चीज़ अटक जाएगा और ये जो चीज़ है ये मेरे सामने होगी, ये फ्लैट वाली चीज़ दीवार के सामने होगी, फ्लैट वाली चीज़ दीवार के सामने होगी। तो एक दफ़ा ये अटक गया दीवार पे, इसके फिर इस अलार्म को लेके इसके ऊपर लगा के यू को फिट कर देगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसी तरीके से अलार्म लग जाएगा दीवार पे, ठीक है भाई। दीवार पे अलार्म लग गया। अब जब ये अलार्म लग गया तो फिर ये रेडी है, कभी भी कोई स्मोक आता है या कार्बन मोनोऑक्साइड आती है तो ये बजना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये बचता है, क्योंकि इसमें सेल लगे हुए, जैसे ये बचता है तो इसके बाद आपने इस बटन को एक दफ़ा दबाया, ये टेस्ट बटन है, ठीक है भाई। इस टेस्ट बटन को एक दफ़ा दबाया, फिर दूसरी दफ़ा दबाया, तीसरी दफ़ा दबाया, एक वक्त अगर अलार्म बजना बंद हो जाएगा तो फिर ये बटन दबाना छोड़ दो, ठीक है भाई। अगर ये फिर भी बंद ना हो तो फिर इसको आपको मजबूरन इसको यहाँ से यू के सॉकेट से बाहर निकालना पड़ेगा और निकाल के इसे उल्टा कर दो, इसका ये खोलो और खोल के इसका सेल बाहर निकालो, जैसे मैंने बताया। तो इससे करोगे तो ये इसका अलार्म बंद हो जाएगा, ठीक है। दो तरीके, या तो बटन दबा के बंद करो या फिर इसे खोल के इसको इस सॉकेट से निकाल के उसका ये खोल के इसका सेल निकाल दो, फिर इसके बाद सेल वापस से डाल दो, फिर ये बंद कर दो वापस से। ये दूसरा तरीका है, मगर सबसे अच्छा तरीका है वो स्टैंडर्ड तरीका है कि अगर अलार्म बजे तो जो उसका टेस्ट बटन है, इस टेस्ट बटन को एक दफ़ा दबाओ, फिर दूसरी दफ़ा दबाओ, तीसरी दफ़ा दबाओ, एक दफ़ा आएगा कि ये खुद ब खुद इसका अलार्म बजना बंद हो जाएगा। और जब ऐसा होता है ये वाला बटन, ठीक है, जब ये बटन दबा के ये अलार्म बजना बंद हो जाएगा तो आपका सही है। तो उसमें आपको एक अच्छी चीज़ है ये अलार्म जो घर में लगा लो, ठीक है भाई। और ये उसका पैकेट है, इसमें यहाँ पर लिखा है ये फर्स्ट अलर्ट स्मोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म है, बैटरी पाए के साथ, ठीक है भाई। डबल ए बैटरी इसके अंदर लगती है, 2 बैटरियाँ लगती है डबल ए, ठीक है भाई। इसमें बैटरी के बारे में बता देता हूँ कौन कौन सी बैटरियाँ लगती हैं इसके अंदर भाई। इसके अंदर जो बैटरियाँ हैं, ये बैटरी है डूरासेल की, लगा लो डूरासेल की, इसमें बैटरी लगती है डबल ए बैटरी, ठीक है भाई। 1.5 वोल्ट की है लार्ज डबल ए बैटरी। अगर आपको सीधा बोलना है डबल ए बैटरी, 2 टाइप की बैटरी होती है, ट्रिपल ए बैटरी होती है जिसमें 3 दफ़ा ये लिखा होता है और वो स्मॉल सेल होता है, ठीक है, पतला, और ये बड़ा सेल होता है डबल ए बैटरी वाला। इसका वोल्टेज 1.5 है, इस जो डिवाइस पे लगेगा 1.5 वोल्ट है। और ये वोल्टेज के मिलती हैं बैटरियाँ 1.5 वोल्ट की एक बैटरी, और इसका साइज़ जो है डबल है, ठीक है भाई, और डूरा सेल है। तो इस टाइप के 2 सेल ले लो। अगर ये सेल ख़त्म हो जाएंगे, वैसे ये चलेंगे सेल पूरे 1 साल तक, 1 साल के बाद जब ये सेल ख़त्म हो जाएंगे तो उसका नए सेल लेके, सेम टाइप के नए सेल लेके, डबल ए बैटरी के 1.5 वोल्ट के डूरा सेल के नए सेल लेके इस पर लगा लो, और ये सेल चलेंगे 3 टू 1 साल तक। तो इस तरीके से ये पूरा
आपको बता भी दिया किसी से लगते हो किसी से चलाते हैं ऑपरेट करते हैं, वो उस हिसाब से ऑपरेट कर लो। ठीक है भाई, तो आसान है। उसके साथ इसकी गाइड भी दी होगी, उस गाइड के अंदर और लिखा होगा कि किसी से ऑपरेट करते हैं। ठीक है भाई, और भी इसे पढ़ के बता दूँगा, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे भी जाके इसे चेक कर सकते हो कि इसमें क्या क्या इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बाकी मैं इस्तेमाल करने का तरीका बता दिया अभी आपके सामने। इसमें अलार्म बज गया था, उस अलार्म को मैंने किसी से बंद किया था। इस वाले बटन को मैं 2-3 दफ़ा दबाया, ये टैच बटन है। ठीक है भाई, इस टैच बटन को मैंने एक दफ़ा दबाया, फिर दूसरी दफ़ा दबाया, फिर तीसरी दफ़ा दबाया। जब अलार्म बज रहा था वो 3-4 दफ़ा दबाया तो फिर अलार्म बजना बंद हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से बंद होता है अलार्म। तो ये है इसका टैच बटन, जो कि बटन दबाने से अलार्म बजना बंद हो जाता है। ठीक है भाई, ये इसका टैच बटन। तो इसे लगा लो एक दफ़ा, फिर इसे लगी रहने दो। अगर फिर भी बंद ना हो तो इसे खोल के निकाल लो, और निकाल के इसका सेल निकाल लो। ठीक है, निकाल लिया फिर वापस से लगा लो सेल। तो इसी से ये अपना काम करता है भाई। अभी मुझे इसे लगाना नहीं है तो मैं इसका सेल बाहर निकाल लूँगा, ताकि निकालना नहीं है तो मैं इसे लग दूँगा बस। अब ये इसका होता है, इससे लगाते हैं। ठीक है भाई।